मित्रों नमस्कार। ज्ञान गंगवे पर आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी दी गई थी। आज आप लोग महाजनपदों के उदय के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। महाजनपद सबसे पहले यह जानेंगे आप कि भारत में महाजनपदों का उदय महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुका था और महाजनपदों की संख्या 16 मिलती है। महाजनपदों के विषय में हमें सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय से मिलती है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन थे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। संख्या 16। उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो चुका था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ कोश में लिख लेंगे बुद्ध के जन्म के पूर्व। बुद्ध के जन्म के पूर्व। और महाजनपदों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय। बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय। अब एक एक महाजनपदों के विषय में जानेंगे। तो यहाँ आप महाजनपद लिख लेंगे। महाजनपद और यहाँ राजधानी। तो महाजनपद में आपका मगध। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था मगध था और मगध की राजधानी गिरिव्रज थी। गिरिव्रज। गिरिव्रज। गिरिव्रज को ही राजगृह कहते हैं। राजगृह यानी पहला महाजनपद मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसकी राजधानी कहाँ थी। गिरिव्रज। गिरिव्रज यानी राजगृह। कौशल। कौशल महाजनपद दूसरे नंबर पर। कौशल महाजनपद इसकी 2 राजधानियाँ थी, श्रावस्ती और अयोध्या। श्रावस्ती और अयोध्या। काशी तीसरा महाजनपद काशी और काशी की राजधानी वाराणसी बनाई गई थी। वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। अगला महाजनपद अंग। अंग महाजनपद इसकी राजधानी चंपा बनाई गई थी। चंपा। कुरु। कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थी। पंचाल या पहले वत्स देखिए। वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ बनाई गई थी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ बनाई गई थी। मथुरा बनाई गई थी, उत्तर प्रदेश में है।
चेदी, चेदी महाजनपद की राजधानी सुप्तिमती को बनाया गया था। सुप्तिमती, सुप्तिमती। काम्बोज हाटक, काम्बोज हाटक, काम्बोज की राजधानी हाटक थी। अगला देख लेंगे पंचाल। पंचाल को दो भागों में बांटा गया था, यानी जो पंचाल महाजनपद था उसको दो भागों में बांटा गया। उत्तरी पंचाल, यहाँ ध्यान देंगे, उत्तरी पंचाल, उत्तरी पंचाल, और दूसरा दक्षिणी पंचाल, दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, अहिच्छत्र। यहाँ ध्यान देंगे, उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य, काम्पिल्य। पंचाल की राजधानी, पंचाल को दो भागों में बांटा गया। उत्तरी पंचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र बनाया गया था, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य को बनाया गया। आगे देखते हैं। अवंती, अवंती को भी दो भागों में बांटा गया था। जो अवंती महाजनपद है इसको भी दो भागों में बांटा गया। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन को बनाया गया, उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती, महिष्मती। अगला महाजनपद यहाँ 11 हो जाएगा, ये 12वां महाजनपद। अवंती, उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन बनाया गया, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती बनाया गया। अगला अस्मक, अस्मक महाजनपद। ये अन्य महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो अस्मक था ये दक्षिण भारत में था, और इसे यानी गोदावरी नदी के किनारे था। ठीक ना, ये ध्यान दिए रहिएगा। यानी 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक, जिसकी राजधानी पोटल या पोटली थी, गोदावरी नदी के किनारे ये आपका अस्मक महाजनपद था। ठीक ना, दक्षिण भारत में। तो यहाँ लिख लीजिए, अस्मक की राजधानी पोटल या पोटली। पोटल या पोटली। मत्स्य, अगला महाजनपद मत्स्य। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर को बनाया गया था, विराट। काम्बोज नहीं, गंधार। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। बज्जी संघ, बज्जी संघ। इसकी भी दो राजधानियां बनाई गई थी, एक मिथिला, मिथिला, दूसरा विदेह। और अंतिम महाजनपदों में मल,
मल जो महाजनपद थे इसकी भी 2 राजधानियाँ बनाई गई थी, कुशीनारा और पावा। तो ये आपके महाजनपद है। अब इसमें देखना है कि 16 महाजनपदों में यानी सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, आपका मगध था सबसे शक्तिशाली। और बुद्धकालीन महाजनपदों में शक्तिशाली राजतंत्र का जो उल्लेख मिलता है महाजनपदों में, तो वो है आपका मगध है, मगध, कौशल, वत्स और अस्मक। यानी ये जो 4 महाजनपद देख रहे हैं, यहाँ पर शक्तिशाली राजतंत्र का गठन किया गया था, ठीक ना, बुद्ध काल के में। यानी सबसे शक्तिशाली यानी राजतंत्र का जो उदाहरण मिलता है मगध में, कौशल में, वत्स में, अस्मक में। तो ये तो आप जान गए महाजनपद। इसके बाद आप जानेंगे गणतंत्र राज्य, यानी बुद्धकालीन गणतंत्र राज्य, बुद्धकालीन गणतंत्र राज्य। यहाँ ध्यान देंगे, यानी बुद्ध के समय में इसकी संख्या जो है 10 मिलती है। गणतंत्र राज्यों की संख्या कितनी मिलती है? 10। और 10 के विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे, ठीक ना। जैसे आपका कपिल वस्तु के, पहला लिख लेंगे कपिल वस्तु के शाक्य। शाक्य कहाँ के थे? कपिल वस्तु के थे। और इसी कुल में महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ठीक ना। कपिल वस्तु के शाक्य कुल में हुआ था। तो ये गणराज्य थे। ये क्या थे? गणराज्य थे। यहाँ थोड़ा सा सुधार कर इसको लिख लेंगे, बुद्धकालीन गणराज्य। दूसरा गणराज्यों में सुमसुमारगिरी है। सुमसुमारगिरी, सुमसुमारगिरी। और यहाँ के मग थे। मग किस गणराज्य के थे? सुमसुमारगिरी के थे। कुशीनारा, कुशीनारा ये भी आपका गणराज्य था। और यहाँ के मल थे। यहाँ के कौन थे? मल। अगला चौथे नंबर पर पावा के भी मल थे। पावा के मल थे। पीपलवन, अगला गणराज्य देखेंगे पीपलवन। यहाँ के मौर्य जातियाँ थी। मौर्य, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो पीपलवन के मौर्य जातियाँ थी, कुछ इतिहासकारों ने ये बताया है कि पीपलवन के मौर्य जात में ही चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, ठीक ना। पीपलवन के मौर्य जात में ही यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। अगला देखेंगे अलकप। ये गणराज्य का नाम है। अलकप क्या है? गणराज्य का नाम है। यहाँ के बुली जातियाँ थी। केशपुत, अगला देख लीजिए केशपुत। केशपुत के कलाम, यहाँ जो एक जो गणराज्य देख रहे हैं केशपुत, यहाँ के कलाम जातियाँ होती थी। वैशाली के लिच्छवी।
यानी गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली जो गणराज्य था, ये वैशाली के जो लिच्छवी गणराज्य था, वो सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। ठीक ना। रामग्राम का कोली, रामग्राम का कोली, तो एक बार ध्यान दीजिए, यानी गणराज्यों में ये आपकी संख्या जो 10 मिल रही है, कपिल वंश का शाक्य, जिस कुल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, सुमसुमार गिरी का मग, ये सुमसुमार गिरी आज का जो मिर्ज़ापुर है वो है। ठीक ना। कुशीनारा के मल, पावा के मल और पिपलवन के मोरी जात, अलकब का बोली, केशपुत का कलाम, वैशाली का लिच्छवी, रामग्राम का कोली। तो ये ध्यान आप दीजिएगा। तो ये आपका है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।